इंडिया वालों को ना इंडिया वाला सामान दिख जाता है, खुशबू आ जाती है, खिंच कर आ जाते हैं वहाँ। नीदरलैंड मतलब स्विस चॉकलेट का पूरा कलेक्शन यहाँ है ना। हेलो शॉपिंग लवर्स, वेलकम टू बिसी ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में मैं कुछ नया आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इंडिया में हम जब भी शॉपिंग करते हैं और जब हम बाहर आते हैं तो कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स को लेके हमें लगता है कि यार ये इंडिया में एक्सपेंसिव है और बाहर शायद सस्ता मिलता होगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले हैं M&S, बोले तो मार्क्स एंड स्टाइल। तो इंडिया में मैंने M&S से शॉपिंग की है। नोएडा में GIP में एक बहुत अच्छा सा आउटलेट है, वहाँ से मैंने कई बार शॉपिंग की है। तो आज मैं यहाँ के M&S जाती हूँ। साथ ही जो एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि जो GIP वाला M&S आउटलेट है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू क्लोथ्स ओनली। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि M&S इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्लोथ्स ओनली। यहाँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, लाइक बैंक, रेस्टोरेंट एंड सुपर मार्केट। तो आज हम M&S का सिर्फ क्लॉथिंग टूर नहीं कर रहे हैं, सुपर मार्केट, बैंक और रेस्टोरेंट का भी टूर कर रहे हैं। तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और मेरे साथ चलते हैं M&S। तो मैं पहुंच चुकी हूँ M&S और आसपास आप देख रहे हो बहुत सारा रश है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये है फ्लोर डायरेक्टरी। तो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर एंड देन है बेसमेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना M&S का टूर बेसमेंट से। तो अभी चलते हैं नीचे। आ चुकी हूँ मैं नीचे और राइट हैंड में मुझे दिख रहा है M&S फूड हॉल। तो सबसे पहले हम फूड हॉल ही जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं M&S का सुपर मार्केट। और यहाँ बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है क्योंकि आपको सुपर मार्केट में ही फ्लावर्स, प्लांट्स और नर्सरी का भी सारा सामान मिलेगा। तो अभी ये सबसे पहले मेरे को यहाँ कुछ अच्छे से बुके दिख रहे हैं। ये आप देखो, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी बड़ा आउटलेट है, ये कंजेस्टेड बिल्कुल नहीं है, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये है पूरा मेनली एक फ्लावर्स का सेक्शन। तो यहाँ आपको बुके के अलावा कुछ पॉट्स में भी मिलेंगे और ये कुछ सीजनल फ्लावर्स हैं, काइंड ऑफ सनफ्लावर। तो फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी आ रही है क्योंकि ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ मंचिंग आइटम्स भी आपको मिलेंगे। ये एक फ़्रेश काउंटर है, यहाँ से आपको कुछ फ्रेश सैंडविचेस भी मिल सकते हैं एंड जूसेस। इसके साथ ही यहाँ आपको ये बहुत अच्छी सी बॉटल्स, मग्स और भी बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ मिलेंगे। एंड इस सेक्शन में आपको सारे कार्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ से चलते हैं वापस और देखते हैं कि फ्रूट्स में अभी क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ काफ़ी सारे बनाना अवेलेबल हैं इस सेक्शन में, नट्स एंड देन ये ऑरेंजेस, बहुत सारी वैरायटी है ऑरेंज की, ग्रेप्स हैं और ये प्लम है। इसके साथ ही ये पूरा सेक्शन है नट्स का। तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी नट्स में भी। इसके साथ यहाँ आते हैं हम वेजिटेबल सेक्शन में। तो सबसे पहले ये है पोटैटो और आप सिर्फ पोटैटो में ही देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। और अगर बाकी सारे सुपरमार्केट से कंपेयर करेंगे तो M&S का जो प्राइस है कंपैरेटिवली हाई है। ये है पूरा एप्पल सेक्शन। और ये यहाँ देखो कोकोनट ऐसे मिलता है और ये एकदम से किधर भी गिरे नहीं, तो इसको एक अच्छा सा स्टैंड भी दिया है। ये एक फ्रोज़न मील्स का ऑप्शन है, आपको ये रेडी टू ईट मील्स मिलेंगी। तो आपको सिर्फ इसको माइक्रोवेव करना है और ये आपका लंच रेडी हो जाएगा। इस सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे जूसेस एंड ड्रिंक्स हैं और ये सारा भी फ्रोज़न मील्स का सेक्शन है। तो आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, चीज़ मैकरोनी सब कुछ मिलेगा। ये सारा एक बिस्किट का सेक्शन है। तो बेकरी आइटम्स भी आपको यहाँ मिलते हैं और बिस्किट्स में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ये पूरा एक आइसक्रीम पार्लर है, आपको यहाँ सारी वैरायटी मिलेगी आइसक्रीम्स की। इसके साथ ही एक कैंडी सेक्शन है, तो बच्चों के लिए एक मोस्ट फेवरेट सेक्शन है। देन अगेन ये जूस का एक और कॉर्नर है हमारे पास। यहाँ सैंडविचेस भी आपको मिलेंगे, मेयोनीज, सॉसेस, सब कुछ आपको बहुत इजीली मिलेगा। और ये है यहाँ का जो एकदम रॉयल बिस्किट्स जो है उसका सेक्शन। पैकिंग आप देख सकते हो अच्छी है ही, साथ में जो आइटम्स भी हैं बहुत अच्छे हैं। ये सारा एक बेकरी का सेक्शन है जहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेड मिलेंगे।
इसके साथ ही आपको यहाँ सारी वैरायटी के पाव मिलेंगे। अगर आपको बड़ा पाव बनाना है या फिर हॉट डॉग बनाना है, वो सारी तरह का जो ब्रेड है अवेलेबल होगा। और ये है M&S के फ्रेश ब्रेड जो यहाँ की बेकरी में बनते हैं लोकल, तो ये आपको पर पीस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ वाइन, मतलब लाइक आपको ड्रिंक में कुछ भी चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ सुपरमार्केट में इजीली मिलते हैं। आई एम नॉट अवेयर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स वेरी मच, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको सारे ऑप्शन सुपरमार्केट में कितना इजीली मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे ना, सारा का सारा स्विट्ज़रलैंड मतलब स्विस चॉकलेट का पूरा कलेक्शन यहाँ है ना। कोई भी ऐसी चॉकलेट नहीं है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ ही ना ये एक यहाँ देखो फैमिली बिस्किट सिलेक्शन, एक पैकेज में बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स के बिस्किट हैं। और यार पैकिंग और बिस्किट सच में दोनों बहुत अमेजिंग है। पूरा है मैंने इसका सुपर मार्केट मैंने कवर कर लिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ ना हो। आपको सब कुछ वाला है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स, बेकरी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ हेयर। और यहाँ अगर आप देखोगे ना, इतने अच्छे अच्छे चॉकलेट के हैम्पर्स हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा। पैकिंग इतनी अमेजिंग है, और यार ये क्वालिटी और टेस्ट वाइज तो अमेजिंग होते हैं। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं ऊपर सेक्शन में ना। फ्रेगरेंस इतनी सही आ रही है ना, पीछे इतने सारे फ्लावर्स हैं और बुकेज हैं। तो अभी हम आए हैं किड्स सेक्शन में और देखते हैं यहाँ क्या कलेक्शन है। ये देखो एकदम ना न्यू बॉर्न बेबी का क्या सही कलेक्शन है। And just look at these sweaters. वैरायटी, कलेक्शन और पैटर्न की तो ना आप बस बात ही मत करो। तो आप सोचोगे ना, आपको यहाँ सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम चलते हैं ऊपर। हम पूरा जो अंडरग्राउंड था सुपर मार्केट और किड्स सेक्शन पूरा कंप्लीट करके आ चुके हैं। अभी चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे है सारा वुमेन कलेक्शन, तो शायद यहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी, बट मुझे कुछ पसंद आना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको कुछ कलर ऑप्शंस और पैटर्न ऑप्शंस लिमिटेड मिलेंगे। इंडिया की तरह आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। तो ये है यहाँ पे कुछ कार्गोज एंड देन टी शर्ट्स। तो टी शर्ट के पैक आपको यहाँ थोड़े से रीज़नेबल मिलेंगे क्योंकि ये पैक ऑफ 2 टी शर्ट्स है और ये है 12 पाउंड का, तो 600 की एक और 1200 की तो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। देन यहाँ कुछ ये और टी शर्ट्स हैं जो कॉम्बो में नहीं है, तो सिंगल टी शर्ट का प्राइस है 8.5 पाउंड। एंड देन अगेन यहाँ भी सब टी शर्ट्स। एंड अभी हम आए हैं एक और सेक्शन में जहाँ बहुत सारे बॉटम वियर्स हैं। तो यहाँ मतलब मुझे नहीं उतना कलेक्शन पसंद आ रहा क्योंकि बेसिकली मुझे ये सब चाहिए नहीं। और एक लोअर की कॉस्ट की बात करें तो ये आपको मिलेगा 15 पाउंड का। हुडी की बात करते हैं तो प्राइस है 30 पाउंड। एंड देन अगेन ये कुछ टॉप हैं जिसका प्राइस है 15 पाउंड। तो आप देख सकते हो कि आपको कुछ बहुत सारे कलर्स ऑप्शन नहीं मिलेंगे, कुछ सिंपल पैटर्न ही मिलेंगे या सिंगल कलर के आपको टॉप मिलने हैं यहाँ पर। इसके साथ ही ये एक और टी शर्ट का सेक्शन है इधर, तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये सारा कलेक्शन अवेलेबल है। भी हम मोटा मोटी कवर कर चुके हैं। और अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो वही मतलब ऑन एन एवरेज आपको एक टी शर्ट 8 to 12 पाउंड की, और अगर कोई हुडी या जैकेट आप ले रहे हो तो 30+ पाउंड का मिलेगा। और इंडियन में कोई ऑप्शन नहीं है, सारा वेस्टर्न टी शर्ट और हुडीज़ और जंपर्स यही सब आपको मिलेगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। वुमेन सेक्शन पूरा कंप्लीट करके हम आ चुके हैं मेंस वियर में, और यहाँ बहुत सारे टी शर्ट्स के ऑप्शन हैं। और मेंस के लिए अगर बात करें तो टी शर्ट और शर्ट दो ही ऑप्शन है यहाँ, मतलब टी शर्ट की भी कोई सब वैरायटी नहीं है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो इधर मोस्टली पोलो नेक टी शर्ट्स हैं। कलर्स भी लिमिटेड तो नहीं कहूँगी, काफ़ी ऑप्शंस हैं टी शर्ट्स के कलर्स के।
तो इस एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क था और इस एरिया में नॉर्मल जो रेगुलर टी शर्ट्स हैं वो हैं और ये कुछ डिस्काउंट में भी हैं। तो आपको 3 टी शर्ट्स मिल रहे हैं जस्ट फॉर 16 पाउंड, मतलब 1600 की 3। और ये है शर्ट का सेक्शन। तो यहाँ आपको फॉर्मल शर्ट्स मिलेंगी और यहाँ कुछ अतरंगी भी प्रिंट हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो साथ ही यहाँ बहुत सारी कॉटन की शर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बताती हूँ। ये हैं कुछ चेक की टी शर्ट्स। तो चेक में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। प्लेन शर्ट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइनिंग में ऑप्शन मिलेंगे। और ये एक प्लेन कॉटन की शर्ट है जिसकी कॉस्ट है 30 पाउंड, तो 29.50, ऑलमोस्ट 30, तो 3000 रुपये फॉर वन शर्ट। एंड अगेन सेम 29.50। तो ये हुआ सारा कॉटन शर्ट्स का कलेक्शन। यहाँ आकर ये मतलब भी कुछ मुझे इंडियंस कलर दिखे हैं और जब इंडियंस कलर मुझे दिखे थे ना, तो मुझे इस सेक्शन में आई देन आई गेट टू नो कि इंडियंस को ना जो उनका स्टफ़ है अट्रैक्ट करता है। और मुझे यहाँ पे पता चला कि ये सारा जो स्टफ़ है ना इस एरिया में मेड इन इंडिया है। तो इंडिया वालों को ना इंडिया वाला सामान दिख जाता है, खुशबू आ जाती है, खिंच कर आ जाते हैं वहाँ। तो इस एरिया में जितना भी कलेक्शन है ये मोस्टली सारा मेड इन इंडिया है। तो सब इंडिया से एक्सपोर्ट होकर आया है। तो एक नाइट सूट है, लोअर टी शर्ट का कॉम्बिनेशन है और प्राइसिंग है 12.50। तो अभी हम आते हैं होम डेकोर सेक्शन में। तो यहाँ एक ये डाइनिंग का जो सेट अवेलेबल है 6 चेयर्स का। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी कॉस्ट है 719 पाउंड और साथ ही आपको 10% इस पर ऑफ मिलेगा। और भी यहाँ बहुत सारा फर्नीचर अवेलेबल है। तो आपको यहाँ सोफ़ाज़ भी मिलेंगे एंड देन कुशन, और आपको जो भी डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए बहुत आसानी से सब मिल जाएगा। और इसके साथ ही इस पूरे सेक्शन में आपको मतलब घर का ऐसा कुछ भी सामान नहीं है जो नहीं मिले। तो यहाँ बहुत सारे अच्छे कलरफुल चेयर्स भी अवेलेबल हैं। तो इसकी प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये पर चेयर इसका प्राइस है 129 पाउंड। इसके साथ ही हमारे पास और ये बहुत सारे कैबिनेट एंड कॉफ़ी टेबल और ये कुछ मतलब फैशनेबल कलर सोफ़ा भी अवेलेबल हैं। तो जिसकी भी अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो आपको एक 2 सीटर सोफ़ा मिलने वाला है 349 पाउंड का। और इसके साथ ही यहाँ बहुत सारी बेडशीट्स भी अवेलेबल हैं, डुएट कवर भी हैं, मतलब लाइक सारा ही कलेक्शन है। लाइक अगर महंगाई की बात करूँ ना तो ये देखो, ये एक बेडशीट ना यहाँ आपको 50 पाउंड की मिल रही है, मतलब हो गया सीधा 5000 रुपये। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है बट क्वालिटी है। सेक्शन हो गया, मेन सेक्शन हो गया, किड्स सेक्शन हो गया, सुपरमार्केट हो गया, होम डेकोर भी हो गया और सारा का सारा फर्नीचर अवेलेबल है। और यार बहुत मस्त लग रहा है। और फ्रेगरेंस की बात करूँ ना, बहुत सही फ्रेगरेंस की कैंडल्स भी थी। अभी पूरा मेन्यू पढ़ के जो मुझे समझ आया ना वेजिटेरियंस के लिए, वो मोटा मोटी मुझे कुछ सैंडविच और कुछ टी एंड कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा, ये 3-4 ही ऑप्शन है जो मुझे लगता है वेजिटेरियंस के लिए हैं। बाकी सारा कुछ नॉनवेज का ऑप्शन है। तो काफ़ी हेल्दी फूड है, सैंडविच, पिज़्ज़ा और समथिंग लाइक दैट ओनली। तो यहाँ से भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ। फाइनली हम आ चुके हैं कैंडल सेक्शन में। बहुत अच्छी कैंडल्स हैं और अगर प्राइसिंग की बात करें तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ये पूरा ग्लास जार में कैंडल है एंड पॉमीग्रेनेट फ्रेग्रेंस का है और इसका प्राइस है 12 पाउंड, तो 1200 रुपये का एक कैंडल हो गया, थोड़ा सा महंगा है। इसके साथ ही आपको यहाँ बहुत सारे फ्रेग्रेंस डिफ्यूज़र मिलेंगे, रूम स्प्रे मिलेंगे। और रूम स्प्रे की कॉस्ट की बात करूँ तो कंपैरेटिवली डाउन है और ये गिफ्ट के लिए बहुत अच्छे आइटम्स हैं। और ये कुछ और जार्स भी अवेलेबल हैं जो कंपैरेटिवली और एक्सपेंसिव हैं। तो अभी पूरा का पूरा एम&एस में कवर करके आ चुकी हूँ। सुपरमार्केट में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो था बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स। और प्राइसिंग की बात करें तो बाकी सारे सुपरमार्केट से कंपैरेटिवली यहाँ के प्रोडक्ट्स थोड़ा सा हाई प्राइस थे। इसके साथ ही अगर मैं क्लॉथिंग की बात करूँ तो मुझे इंडियन प्राइस में और यहाँ के प्राइस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा। अगर एक एवरेज टी शर्ट की भी आप बात करोगे तो आपको 8 to 10 पाउंड की मिल रही थी, मतलब कहीं ना कहीं बनता है 800 से 1000 रुपये। तो सेम था मेंस वियर में। और अगर बात करें हम बॉटम वियर की तो एक जीन्स भी आपको 25 पाउंड अप्रॉक्स थी, जो आपको इंडिया में भी 2500 से 3000 तक की मिलती ही है। तो इसके साथ ही होम डेकोर में हमने बहुत सारा अच्छा फर्नीचर देखा था, तो वो मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। लेकिन और सारी चीज़ें
एवरेज कॉस्ट थी। अगर क्वालिटी हाई है तो थोड़ा सा, अगर प्राइस भी हाई है तो चलेगा। बस जो सबसे एक्सपेंसिव था वो मुझे लगा कैंडल्स, होम डेकोरेटिव आइटम्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंडियन प्राइस में और यूके के एमएनएस स्टोर प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।